हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ 717 में। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है कमेंट सेक्शन में दिया गया है। तो आइए आज के इस वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। ब्रेकअप के बाद सबकी फीलिंग चूर चूर हो जाती है, ये हम सब जानते हैं, है ना। बहुत ज्यादा टूट जाते हैं लोग। मतलब सबकी अपनी अपनी कहानी होती है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मैं अब ये नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे ये नहीं हो रहा है, ये भी छूट रहा है, वो भी छूट रहा है, मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें जो कि ब्रेकअप के बाद हर प्रेमी हर प्रेमिका कहानी होती है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि ब्रेकअप होने के बाद जो पॉजिटिव साइड है, जो सही चीज हो सकती है आपकी लाइफ में, वो क्या है। मानती हूँ, देखो ये तो जेन्युइन सी चीज है। कोई आपका हार्ट ब्रेक करेगा, दर्द होगा, तकलीफ होगी, दुनिया हिल जाती है ना। किसी पे हमने भरोसा किया है इतना, किसी को हमने मतलब क्या कहते हैं उसको, तन मन धन से किसी को चाहा है, वो हमें धोखा दे जाए, वो हमें छोड़ दे। ऑब्वियस सी बात है, रातों की नींद गायब हो जाती है, खाना पीना छूट जाता है, यार दोस्तों से बातचीत करना बंद हो जाती है ना, करियर छूट जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है जो कि नेगेटिव साइड्स है ना, डीमोटिवेशन है। लेकिन यही ब्रेकअप ना आपको मोटिवेशन भी दे सकता है। इसी ब्रेकअप से आप खुद को मोटिवेट भी कर सकते हैं। लेकिन वो वाली साइड ना किसी को दिखती ही नहीं। सबको बस यही दिखता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। सब इसी बारे में बात करते हैं कि मुझे मतलब उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, है ना, मैं अब ये नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ लोग तो मतलब इतना हार मान जाते हैं कि उनको जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ना है, उनको बस वही रुकना है, उनको कुछ नहीं करना है। कुछ लोग इस लेवल के हो जाते हैं। तो मैं इसकी जो पॉजिटिव इफेक्ट है ना, उसके बारे में आज बात करूंगी कि ब्रेकअप के पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं। देखो, ब्रेकअप एक ऐसी चीज है, यहाँ से दो ही रास्ते आपको नजर आएंगे। एक कि चलो अपनी जिंदगी अब जीना छोड़ देते हैं क्योंकि उस इंसान ने हमारे साथ ये कर दिया, अब मजा नहीं है जिंदगी में, बस जो कुछ भी था वही था, बस अब कुछ नहीं है। दूसरा कि भाई वो इंसान मुझे छोड़ के चला गया, उसने मुझे छोड़ दिया, है ना, उसने मुझे चीट किया, जो भी किया वो चला गया, लेकिन अभी भी मेरे पास मेरी जिंदगी है, मुझे अपनी जिंदगी को जीना है, मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। यही दो चीजें काम करती है। और मैक्सिमम लोग ना पहली चीज पे अड़े रहते हैं कि छोड़ दिया, हाय उसने मुझे छोड़ दिया, मैं कहीं की नहीं रही, मैं कहीं का नहीं रहा, मैंने बहुत भीख मांगी, मैंने ये किया, वो किया, सो किया, ये किया, मतलब बहुत कुछ किया, फिर भी वो इंसान मुझे लात मार के चला गया, मुझे छोड़ के वो चला गया। इसी कहानी को रोते रोते लोगों के सालों निकल जाते हैं, लोगों की जिंदगी निकल जाती है। लेकिन ये दूसरी चीज कोई नहीं सोचता है कि वो चला गया तो चला गया, लेकिन मेरे पास अभी मेरी पूरी लाइफ पड़ी है, मेरा पूरा फ्यूचर है, मेरा करियर है, मेरी फैमिली है, मुझे उसके लिए अपने आप को बेस्ट बनाना है और मुझे आगे बढ़ना है। तो ये है पॉजिटिव इफेक्ट ब्रेकअप का। जो गलतियां मैंने की, जितना मैं मतलब इमोशनल, जितने मेरे इमोशंस, मतलब बिल्कुल मैं वीक हो गया हूं अंदर से, बिल्कुल वीक हो गई थी अंदर से, मुझे बस वो चीजें गेन करनी है, मुझे खुद को बनाना है, अपनी लाइफ में मुझे बहुत कुछ करना है। ये होता है मोटिवेशन जो इसी ब्रेकअप से आता है। तो आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से, है ना, आपको अगर कुछ करना चाहिए ना, जबरदस्ती बोल रही हूँ, तो आपको ये सेकंड चीज पे ध्यान देना चाहिए कि चलो जो होना था वो हो गया, उसको जो करना था उसने कर लिया, लेकिन मुझे अब अपनी जिंदगी के साथ गलत नहीं करना है। जो मेरे पास टाइम है, जो मेरी आने वाली लाइफ है, मुझे बस उसके लिए बेस्ट करना है। अगर ऐसे ही रोते रहेंगे, वही चीजें आप बोलते रहोगे, एक के पास भी दूसरे के पास भी वही गाना, वही रोना, रोए जा रहे हो, तो क्या हासिल हो जाएगा आपको? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप कभी भी खुद को हील नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि खुद को हील करने में ध्यान दो। अपने सामने लक्ष्य रखो जिंदगी को जीने का, कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, सब करना है। देखो, इतना फालतू टाइम तो किसी के पास नहीं है कि एक ही चीज में लगा रहे। सबकी जिंदगी में बहुत सारे काम है, बहुत जरूरी जरूरी काम है, बहुत कुछ है जिंदगी में करने के लिए। तो इन सब चीजों को पहचानो, उनके बारे में सोचना शुरू करो। ब्रेकअप के बाद ना इंसान के अंदर, मतलब ठीक है, एक टाइम तक जो है सैडनेस वाला जोन रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप खुद को हील करोगे, खुद को हील करने की कोशिश करोगे, पॉजिटिव थॉट अपने अंदर आप इन्वेस्ट करोगे ना, तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलती जाएगी। आपके पास एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, आप उन गलतियों के बारे में सोच सकते हैं और उस पर आप काम कर सकते हैं कि आइंदा मुझसे ये ना हो।
और आपके अंदर एक लस्ट आ जाएगा फिर कि नहीं, मुझे अपने लिए करना है, मैं मेरे लिए इनफ हूं। और उस इंसान के बारे में आपकी जो विचारधारा है ना कि वो ऑक्सीजन था, वो बदल जाती है। तो ये है पॉजिटिव चीज है जो ब्रेकअप के बाद हर इंसान की लाइफ, देखो रास्ते आपके पास है, आपके पास ऑप्शन है, चूज आपको करना है कि कौन से ऑप्शन को आपने अपने साथ लेके आगे बढ़ना है। वही दर्द रोना है, वही सब कुछ करना है, तो इससे आपको आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। आप रोते ही रहेंगे। जो हाल आपके आज है ना, 10 साल के बाद भी आप ऐसे ही रहोगे। आपको हर चीज से कंप्लेंट होगी, हर इंसान से आपको घिन आएगी, हर इंसान आपको धोखेबाज दिखेगा। लेकिन अगर आप इसकी पॉजिटिव साइड देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं, जिंदगी में बहुत कुछ है। आपकी लाइफ में अच्छे लोग भी आएंगे, अच्छे लोगों से भी आप कनेक्ट करोगे। लेकिन यहाँ आपने रिश्ते नाते तोड़ दिए, सबसे बातचीत बंद, कौन आएगा आपको पूछने? कोई भी नहीं आएगा। तो खुद को सोशल करो, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, इतना स्ट्रांग बनाओ कि आइंदा अगर कभी कि आपकी लाइफ में ऐसा फेज फिर आए ना, तो आप इतने ना टूटो, इतने ना बिखरो। सहारे के बगैर जीना सीखो। और यही वो टाइम है कि अभी आप जो है बिल्कुल बेसहारा, असहाय महसूस कर रहे हो, हेल्पलेस आप जो है बिल्कुल महसूस कर रहे हो। तो यही वो टाइम है कि आप ना खुद के लिए खुद ही मजबूती का कारण बनो, आप खुद का सहारा बनो। यही वो टाइम है। देखो कितनी अच्छी चीज है ये, कितनी सही चीज आपको ये ब्रेकअप सिखा के जा रहा है कि अपना सहारा खुद बनो। किसी से कोई उम्मीद नहीं, रोना भी आपको है, चलना भी आपको है, गिर रहे हो तो उठना भी आपको खुद ही है। किसी से कोई उम्मीद नहीं है, बिना किसी सहारे के आगे बढ़ो। और यही है वो टाइम जो आपको सिखाता है कि सहारे इंसान को हमेशा कमजोर बनाते, यही है वो टाइम। तो इसकी पॉजिटिव साइड को भी ना देख लेना चाहिए। ये तो सबकी कहानी है कि हाँ ये हुआ वो हुआ, दिल टूटता है, दर्द होता है, दुख होता है, मैं मानती हूँ। रिलेशनशिप 2 दिन का हो, 10 दिन का हो, 10 साल का हो, दिल टूटता है ना, तो दर्द सबको होता है, सबको दर्द होता है। लेकिन इस कहानी को बदलना भी तो है ना, कि यही कहानी आपने पूरी जिंदगी रखनी है। इसमें ट्विस्ट लाओ यार, इसको चेंज करो, चेंज करो, अपनी जिंदगी को बदल दो, अपने जीने के तरीके को बदलो, अपने सोचने के तरीके को बदलो, अपने आप को बदल दो, अपनी पर्सनालिटी को परफेक्ट बनाओ। बात खत्म। आपको कभी उस नेगेटिव चीजों की ओर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको वो रोना रोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे क्या सिंपैथी गेन करना चाहते हो आप? कब तक गेन करोगे? जैसे ही आप वहां से उठोगे, जैसे ही आप उस इंसान से, मतलब जिसके पास भी आप ये रोना रो रहे हो ना, जैसे ही आप वहां से उठोगे, बात बंद होगी, वैसे ही फिर आपके बारे में वही बातें शुरू हो जाएगी, यार इसको तो मतलब क्या ही बोले, ये इंसान आज भी उसी में अटका हुआ है, यही कहानी है, इसने अपनी जिंदगी बर्बाद करी, ये हो गया वो। भाई इन सब चीजों से कुछ नहीं मिलता, कोई मेडल नहीं मिलने वाला आपको, कुछ भी आपको हासिल नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। तो इसकी पॉजिटिव जो साइड है ना, उस पर ध्यान दो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने आप को समझो, खुद से प्यार करो, अपनी जिंदगी को देखो, जो कमियां हैं उनको पूरी करो, आपके अंदर की जो कमियां हैं, जो वीकनेस है, उनको पूरी करो। कहाँ इस चक्कर में पड़े हो? इधर देखो ना, कितनी ब्राइट साइड है, इससे आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, इससे आपकी जिंदगी संवरेगी, है ना, इससे आपका फ्यूचर बेस्ट होगा। लेकिन इस वाले रास्ते पे जाओगे तो अंधेरा ही अंधेरा, रोशनी में भी आपको यही लगेगा कि अंधेरा ही है। तो यहाँ पर रोशनी है, लाइट है, ब्राइट है, बढ़ो आगे, फ्यूचर आपका ब्राइट होगा, आपकी जिंदगी बेस्ट होगी। आप इस दुख से, इस नर्क से खुद को बिल्कुल बाहर निकाल पाओगे, है ना। आपको अपनी जिंदगी जो अभी आपको बोझ लग रही है ना, बोझ लग रही है ना अपनी जिंदगी, वही आपको जन्नत लगेगी। नहीं, मेरी जिंदगी वाह कितनी अच्छी है, मैं कितनी खुश हूं, मैं कितना खुश हूं, मैंने देखो ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, आज मेरे पेरेंट्स मेरे साथ बैठ रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, मैं उनसे प्राउडली बात कर रहा हूँ, है ना। कितनी अच्छी चीजें है ये, अच्छी चीजों के बारे में भी सोच लिया करो। हमेशा उसी के बारे में सोचते रहना क्या फायदा, कुछ हासिल नहीं होता है, कुछ हासिल नहीं होता है। चलते रहना ही जिंदगी का नाम है, एक जगह रुके रहोगे कुछ हासिल नहीं होगा, कभी भी हासिल नहीं होगा। तो बेटर है कि आप अपनी जिंदगी पे ध्यान दो, और ब्रेकअप की जो पॉजिटिव साइड है ना, उस पर ज्यादा ध्यान दो। ब्रेकअप का मतलब तो सबको पता है, ब्रेकअप टूट गया, दिल टूट गया, फीलिंग्स खत्म हो गई, ये तो सब जानते हैं। लेकिन इस दूसरी चीज को भी जानो, इसको भी पहचानो, और अपनी जिंदगी को जो लोग बर्बाद कर रहे हैं ना, प्लीज रुक जाओ, थम जाओ, और जिंदगी को आबाद करना भी सीखो। बचा हुआ जो टाइम है, बची हुई जो जिंदगी है, बचे हुए जो साल है, प्लीज उस पर फोकस कर लो, उस पर ध्यान दे दो। यहाँ से आपको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी, यहाँ पे जाओगे ना तो खुशियां ही खुशी आएगी। लेकिन उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और इस साइड को देखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपनी जिंदगी में जितना पॉजिटिव रह सको पॉजिटिव रहो, है ना, पॉजिटिव चीजों की ओर भागो, नेगेटिव चीजों से भी ना पॉजिटिव चीजें सीखने की कोशिश करो।
हर चीज बुरी चीज हो चाहे अच्छी चीज हो, वो कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। बस अपना नजरिया आपका सही होना चाहिए। तो अपना नजरिया सही रखो और जो चीजें आपके पास है ना, उन्हीं चीजों पे काम करो, उन पे बढ़ोतरी करो, ग्रोथ करो। उन चीजों के पीछे मत लगे रहो कि जो चीजें है ही नहीं आपके पास। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको जिंदगी में क्या करना चाहिए। बाकी खुश रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू सो मच।